हेलो फ्रेंड्स आज शुरू करेंगे चैप्टर 5 डाटा हैंडलिंग। आपने लास्ट छोटी क्लासेस में ये जाना है कि डाटा क्या होता है। एक्चुअली डाटा एक इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके क्लास में मार्क्स आते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़ में आपके मार्क्स आते हैं। टीचर आपके मार्क्स को रजिस्टर में उतारती है और फिर उनको प्रॉपरली असेंबल करके उनको अरेंजमेंट करके आपका रिजल्ट बनाती है। तो वो रॉ डाटा होता है, जैसे कि आपके मार्क्स होते हैं। तो डाटा को फिर ऑर्गेनाइज किया जाता है, उससे आपका रिजल्ट निकाला जाता है, उससे परसेंटेज निकाली जाती है। तो सारा जो काम होता है ना आगे का, वो डाटा से होता है। अब डाटा को रिप्रेजेंट करने के कई सारे तरीके होते हैं। आपने छोटी क्लासेस में 5th क्लास से बच्चों को सिखा दिया जाता है पिक्चोग्राफ। किसी डाटा को हम पिक्चोग्राफ पे कैसे दिखाते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया है कि एक सिंबल 100 कार्स के बराबर है और जुलाई के अंदर 1, 2 और ये आधा, यानी कि 2.5 कार बनी हुई है, तो ये 250 हो गया। तो इस तरह से मान लीजिए ये कोई मंथ है और ये कार की सेल्स हैं कि जुलाई में कितनी कार सेल हुई, तो 250। अगस्त में 3 साइंस हैं तो और एक का 100 है, तो 300 कार सेल हुई। इस तरह की जो दिखाने का तरीका होता है किसी भी डाटा को, इसको पिक्चोग्राफ बोलते हैं। ये छोटी क्लासेस में आप सीख चुके हैं। फिर आता है बार ग्राफ। बार ग्राफ तो आप अभी भी करेंगे और छोटी क्लासेस में भी जानते हैं कि जब कोई इंडिविजुअल चीज़ हमें अलग अलग ग्राफ्स पे दिखानी होती है तो उसे बार ग्राफ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ ये दिखाया हुआ है कि 2003 से 2004 तक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8, इस साल में कितने बच्चे थे, फिर दूसरी साल में, फिर तीसरी साल में, फिर चौथी साल में। इस तरह की इंफॉर्मेशन को हम बार ग्राफ बोलते हैं। जो बार ग्राफ इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। बार ग्राफ की खासियत ये होती है कि इसमें बीच में ना गैप होता है, ऐसे भाई ये चीज़ अलग है, ये एक अलग साल की बात चल रही है, ये एक अलग साल की बात चल रही है, तो बीच में गैप होता है। बार ग्राफ के बाद आता है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ में किन्हीं दो चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यहाँ पे पहले साइन में दे रखा है कि खाली बॉक्स तो है 2005 और 2006 की इंफॉर्मेशन, और जो ब्लैक बॉक्स है ये 2006 से 2007 की इंफॉर्मेशन है। तो मैथ्स में मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट, किसी बच्चे के मैथ्स में मार्क्स को दिखाया गया है और ये दिखाया गया है कि 2005-06 के दौरान तो उसके इतने नंबर थे मैथ्स में और 2006 और 7 के दौरान इतने नंबर थे। तो बच्चा तो एक ही है और एक ही वो सब्जेक्ट चल रहा है, बस उसकी बातें दो हैं, यानी कि दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये पिछले साल का रिजल्ट और ये इस साल का। तो इससे कंपैरिजन होता है उसकी परफॉर्मेंस में। तो इस तरह का जब डबल बनता है ना, तो इसे हम डबल बार ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद टॉपिक आता है ऑर्गेनाइजिंग डाटा। ऑर्गेनाइजिंग डाटा मैंने आपको अभी भी बताया, कोई भी डाटा है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसको ऑर्गेनाइज करना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना अभी आपको कि जब आपके मार्क्स आते हैं सब्जेक्ट में तो वो आपका रॉ डाटा होता है। टीचर उसको ऑर्गेनाइज करती है, उससे परसेंटेज बनाती है, उससे आपका रिजल्ट बनाती है, उससे आपकी क्लास में रैंक बनाती है, उसे बोलते हैं हम ऑर्गेनाइजिंग डाटा। ठीक, अब डाटा को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक तरीका है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम इसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, उसका ये आर्ट सब्जेक्ट, ये मैथ सब्जेक्ट, ये साइंस सब्जेक्ट, ये इंग्लिश सब्जेक्ट, तो इनमें उनके कितने कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, कितने ये सब्जेक्ट हैं और इस सब्जेक्ट को पसंद करने वाले कितने कितने स्टूडेंट हैं क्लास के अंदर, ये एक तरह का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। और बीच में है टैली मार्क्स। अब टैली मार्क्स क्या होता है कि टैली मार्क्स जो है ना, सवाल को करने का एक रफ तरीका होता है। अभी क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट, वहाँ पे आप सीखेंगे कि टैली मार्क्स का एक्चुअल यूज़ होता क्या है। तो आर्ट्स पसंद करने वाले 7 बच्चे हैं, मैथ्स पसंद करने वाले 5 बच्चे हैं। तो ये जो है ना, ये टेबल, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये भी आप करेंगे अभी। फिर है ग्रुपिंग डाटा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ग्रुपिंग डाटा से आपको हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राफ कि ग्रुपिंग डाटा
का मतलब ये है कि कोई बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, वो जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है उसको आपको ग्राफ में दिखाना है। अब जैसे यहाँ से ये दिया हुआ 21, 10, 30, 22, 33, 5 और यहाँ पे ग्रुप बना रखा है कि 0 से 10 कितने लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोई एज है या कुछ भी है, मान लीजिए ये एज दे रखी है किसी शहर में, तो 0 से 10 साल के कितने लोग हैं 2, 10 से 20 साल के कितने लोग हैं 10। तो जब हम किसी इंफॉर्मेशन को ग्रुप में कर देते हैं ना, उसे हम ग्रुपिंग डाटा बोलते हैं। और इसमें आप ये समझ लें कि ये जो चीज़ होती है पहली वाली, ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। यानी 0 से 10 2 लोग हैं, तो जो 10 वाला है ना वो यहाँ इंक्लूड नहीं होगा, 10 वाला 10 से 20 में इंक्लूड होगा। 0 से 9 के जो लोग हैं ना वो आपके इस कैटेगरी में, इस ग्रुप में शामिल होंगे। और जो 10 से शुरू होगा, 10 साल का, जो 10 साल का व्यक्ति होगा वो आपका 10 से 20 की कैटेगरी में आएगा। और यहाँ पे जो 20 साल का इंसान होगा वो आपका यहाँ पे इंक्लूड होगा, ना कि यहाँ पे। तो ये परफेक्ट रूल है, इसे आप दिमाग में बिठा लें कि अपर लिमिट कभी भी इंक्लूड नहीं होती है जब हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है, इसे हम क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। ये इंटरवल है ना, इसे क्लास इंटरवल बोलते हैं, ये जो ग्रुप होता है। लोअर लिमिट मैंने बताया, अपर लिमिट मैंने बताया। चलिए, ये इसका मेन इंट्रोडक्शन था। अब क्वेश्चन से शुरू करते हैं सीधा। एक्सरसाइज 5.1, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाने के लिए टू शो द डाटा, हिस्टोग्राम बनाने के लिए इनमें से A, B, C, D में से कौन सी चीज़ें इसमें आपको यूज होंगी। मतलब ये आपको केस दे रखे हैं, इनमें कहाँ पे हिस्टोग्राम बनाना पॉसिबल होगा। द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन आ पोस्टमैन्स बैग। कोई पोस्टमैन है, उसके पोस्टमैन के बैग के अंदर लेटर्स रखे हुए हैं। अब देखिए, हिस्टोग्राम मैंने अभी भी आपको बताया, हिस्टोग्राम बनता है ग्रुप में। ये तो होता है बार ग्राफ। बार ग्राफ तब बनता है जब आपको कोई इंडिविजुअल चीज़ें दिखानी होती हैं अलग अलग। अब जैसे कि पोस्टमैन के बैग में दिल्ली के लेटर्स हैं, तो दिल्ली के लेटर्स अलग दिखाए जाएंगे। मुंबई के लेटर्स हैं, मुंबई के अलग दिखाए जाएंगे। तो ये अलग चीज़ होगी ना, और यहाँ पे बीच में गैप होगा, तो इसके लिए तो बार ग्राफ बनेगा। इसके लिए आपका हिस्टोग्राम नहीं बनेगा। हिस्टोग्राम जब बनता है जब कोई कंटिन्यूएशन होती है। अभी पीछे एग्जांपल दिखाया मैंने, कंटिन्यूएशन, जब इस तरह का ग्रुप डाटा होता है ना, क्लास इंटरवल्स होती है, वहां पे हिस्टोग्राम बनता है। तो फर्स्ट में तो हिस्टोग्राम नहीं बनेगा। सेकंड पे आते हैं, द हाइट ऑफ कंपिटिटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट। एथलेटिक्स मीट मतलब कि कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वहाँ पे कॉम्पिटिटर्स की हाइट बतानी है। क्या उसके लिए हिस्टोग्राम बनेगा? अब देखिए, इसके लिए पॉसिबल है। मान लीजिए उसमें कैटेगरीज हैं कि इतने से लेके इतने मीटर तक के बच्चे कितने हैं, हाइट होगी ना, जैसे सबकी हाइट होती है, जैसे किसी की 150 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, 162 सेंटीमीटर, 175 सेंटीमीटर, तो इसका ग्रुप बन जाएगा। इसमें यह दिखा सकते हैं कि 150 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर के इतने लोग, फिर यहीं से शुरू हो जाएगा कि 160 से लेके 170 सेंटीमीटर तक के कितने लोग, फिर जो इससे भी बड़े हैं, जो 170 सेंटीमीटर से जो आगे के हैं और 180 के बीच के लोग हैं, वो यहाँ पे आ जाएंगे। जो 180 सेंटीमीटर से 190 सेंटीमीटर के हैं वो इस ग्रुप में आ जाएंगे। तो ये जो चीज़ है ना, ये चिपक के बन रही है। ये जो चिपक के बनती है ना चीज़, इसी को बोलते हैं हम हिस्टोग्राम। तो बी में हिस्टोग्राम बनाना बिल्कुल पॉसिबल है, तो इसको हम हिस्टोग्राम से शो कर सकते हैं इस केस को। सी, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज।
5 कंपनियां हैं कैसेट बनाने वाली है, तो क्या उसको हिस्टोग्राम पे हम यूज़ कर सकते हैं, शो कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए 5 कंपनियां तो अलग अलग है। अब ऊपर देखिए आप, मान लीजिए कोई कंपनी है डी, उसने इतनी कैसेट्स बनाई, यहाँ पे हम वो चीज़ दिखाते हैं जो उसका रिजल्ट होते हैं। जैसे डी कंपनी है, उसने 1000 कैसेट्स बनाई। कोई कंपनी एम है, उसने 1500 कैसेट्स बनाई। कोई कंपनी जे है, उसने 2000 कैसेट्स बनाई। कोई कंपनी एस है, उसने 500 कैसेट्स बनाई। ऐसे अलग अलग ये कोई 5 कंपनियां हैं, तो इनमें चिपकने का क्या काम है? कुछ भी नहीं, ये तो अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें आपका हिस्टोग्राम नहीं बनेगा, इसमें बार ग्राफ बनता है, तो इस पे आप लगा देंगे क्रॉस। डी पॉइंट, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट आ स्टेशन। बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी रेल के अंदर लोग जो चढ़ते हैं ना, सुबह के 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक, क्या उसकी इंफॉर्मेशन को हिस्टोग्राम पे शो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? ये बनाया मैंने हिस्टोग्राम, यहाँ से मैंने शुरू किया, ये 7 बज रहे हैं सुबह के, फिर ये 8 बज रहे हैं, फिर ये 9 बज रहे हैं, ये 10 बज रहे हैं, ये 11, ये 12, ये 1 हो गया PM। अब सुबह 7 बजे से लेके और 8 बजे तक मान लो इतने लोगों ने गाड़ी के अंदर बोर्ड किया, अंदर चढ़े गाड़ी में। यहाँ पे इनका काउंटिंग होता है, जो भी होता है, 500 है, ये 1000, ये 1500 समथिंग, इस तरह से। तो 7 से 8 बजे तक 500 लोग गाड़ी के अंदर चढ़े, ट्रेन के अंदर, और 8 से 9 तक चढ़े 1500 लोग। 9 से 10 कुछ होगी काउंटिंग, मान लो 1000 लोग चढ़ गए। 10 से 11 मान लो 2000 लोग चढ़े गाड़ी के अंदर। तो इस तरह से सुबह के 7 बजे से लेके और शाम के 7 बजे तक जो लोग गाड़ी के अंदर चढ़े हैं ट्रेन के अंदर, उनको हम हिस्टोग्राम पे बिल्कुल शो कर सकते हैं, क्योंकि ये तो कंटिन्यूएशन है ना टाइम का। 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, इसी तरह 11 से 12, ये चलता जाएगा। तो इसके लिए हिस्टोग्राम का यूज किया जा सकता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। द शॉपर्स हु कम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन। मैन को M लिख दिया, वोमेन WB, बॉय को B और गर्ल को G। द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स इन द मॉर्निंग। कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है जहां पे सामान मिलता है घर का, तो वहां पे जो कस्टमर्स आए हैं ना, उनमें जो आदमी आया है मैन, उसको M से डिनोट किया गया है। जो औरत आई है वोमेन, उसको W से, जो बॉय आया है उसको B से, जो गर्ल आई है उसको G से डिनोट किया गया है। और ये एक लिस्ट दे रखी है, द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। डिपार्टमेंटल स्टोर खुलते ही पहले घंटे में जो कस्टमर्स आए हैं ना, ये उनकी लिस्ट दे रखी है। तो सबसे पहले कौन आया है? W फॉर वोमेन, तो ये दे रखा है। उसके बाद फिर वोमेन, फिर वोमेन, फिर कोई गर्ल आ गई, फिर कोई बॉय आ गया, फिर वोमेन आ गई, इस तरह से दे रखा है। क्वेश्चन देखिए, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। टैली मार्क्स का यूज करते हुए आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट, और इसको समझाने के लिए, इसे दिखाने के लिए आपको बार ग्राफ भी बनाना है। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और उसका कैसे यूज होता है ये भी आप इसमें सीखेंगे। देखिए ये मैंने बना के रखा हुआ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का फॉर्मेट कैसा होता है। इसमें आपके 3 बॉक्स होते हैं। ये सबसे पहले जो चीज़ दिखानी होती है वो ये है शॉपर्स, जो कि दुकान में जा रहे हैं शॉपिंग करने। मैन है, वोमेन है, बॉय है, गर्ल है। बीच का बॉक्स होता है टैली मार्क्स, ये थोड़ा आप बड़ा बनाएं क्योंकि एक्चुअली ये रफ काम का होता है। और यहाँ होता है फाइनल नंबर, तो जितने ये लोग यहाँ आते हैं ना टैली मार्क्स में, उनको हम जोड़कर यहाँ पे लिख देते हैं फाइनल। अब सवाल की शुरुआत करते हैं। देखिए डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर सबसे पहले कौन आया? यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान देंगे।
W, W फॉर वोमेन, फिर वोमेन, फिर वोमेन, तो पहले आए वोमेन, तो वोमेन वाले बॉक्स में मैं एक डंडा लगाऊंगा, फिर वोमेन आ गई, फिर वोमेन आ गई, लगातार ये 3 वोमेन आ गई, मैंने इनको क्रॉस कर दिया। ये रफ काम होता है, टैली मार्क्स का एक्चुअल यूज़ क्या होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो मैंने 3 वोमेन की एंट्री कर दिया, साथ के साथ इनको मैंने काट भी दिया या मार्क कर दिया ताकि मैं गलती से री एंटर ना कर दूँ इनको, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। फिर आई जी, अब जी का मतलब है गर्ल, तो ये मैं गर्ल की एंट्री करूँगा यहाँ पे, एक डंडा, गर्ल को क्रॉस कर दिया। फिर आया बॉय, बॉय में एक डंडा, बॉय को क्रॉस कर दिया। फिर वोमेन आ गई 2, वोमेन पे लगा दिया मैंने, और यहाँ पे 4 होने के बाद ये आप 5वां डंडा इस तरह से लगाते हैं, इससे पेयर बन जाता है, गिनती ना आसानी से हो जाती है। जैसे हम टेबल पढ़ देते, पहाड़ा पढ़ देते हैं तो आसानी से गिनती होती है ना, तो 5-5 का पेयर बनता है। 4 बार डंडे लगाते ही ये 5वां डंडा ऐसे लगता है, तो ये 5 गिना जाता है। तो 2 वोमेन की एंट्री मैंने यहाँ कर दी, तो वोमेन को मैंने काट दिया। फिर आया मैन, मैन की एंट्री यहाँ कर दी, काट दिया। फिर 2 गर्ल्स आई, तो 2 गर्ल्स को मैंने यहाँ पे ऐसे 2 डंडे डाल के एंटर कर दिया, इन्हें मैंने काट दिया। फिर 2 मैन आए, 2 मैंस की एंट्री मैंने यहाँ कर दी, मैन को काट दिया। वोमेन 1 2 3 4, फिर 4 वोमेन आ गई, तो वोमेन की एंट्री करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, चारों वोमेन को मैंने काट दिया। फिर गर्ल आई, तो गर्ल की एंट्री कर दी, इसको काट दिया। फिर बॉय आया, बॉय की एंट्री कर दी, इसको काट दिया। फिर मैन आया, मैन की एंट्री कर दी, इसको काट दिया। फिर वोमेन आई, अब वोमेन यहाँ पे 4 हो गई है ना ऑलरेडी, तो 5वीं की एंट्री करने के लिए ये बनाना है आपको, ठीक है, वोमेन हो गई। फिर बॉय, बॉय की एंट्री यहाँ पे कर दी, इसे काट दिया। फिर 2 गर्ल्स आई, तो गर्ल्स पे देखे 2 एंट्री करनी है ना अब, तो एक तो इसको पूरा करेगी क्योंकि जोड़ा बनाना है 5 का, 4 है तो ये 5 हो गया, और एक एंट्री फिर इसमें अलग से कर दें, तो ये 2 गर्ल्स की एंट्री हो गई। मैन, फिर मैन आया, मैन की एंट्री यहाँ पे 4 ऑलरेडी हो रखे हैं, तो यहाँ पे एंट्री होगी आपकी, ये पेयर बन गया, 5 हो गए। अभी पहले 4 थे, अब 5 हो गए, मैन हो गया। 2 वोमेन आ गई, वोमेन की एंट्री कर देते हैं यहाँ पे 2, 1 और ये 2। फिर 2 मैन आ गए, मैन की एंट्री कर देते हैं इस पेयर से अलग, थोड़ा सा जो अलग दिखाई दे, 1 2। इनको साथ के साथ आप क्रॉस करते जाएं, मार्क करते जाएं, ताकि ये री एंटर ना हो जाए गलती से। फिर 2 वोमेन आ गई, तो 2 वोमेन की एंट्री ऐसे और ये ऐसे कर दिया। इसके बाद इन्हें काट देते हैं। अब फिर यहाँ पे चलते हैं, इसके बाद आया वोमेन, तो वोमेन में एंट्री करते हैं, तो यहाँ पे 4 हो गई है ना, तो इसको मैं पेयर बना दूंगा, ये हो गई वोमेन की एंट्री, यहाँ पे फिर से एक 5 का पेयर बन गया, ठीक है। फिर आ रहा है यहाँ पे मैन, तो मैन में एंट्री करता हूँ, ये मैन हो गया, यहाँ से मैन को काट दिया। फिर वो मैन आई, तो वो मैन मैंने यहाँ से एंट्री कर दी, वो मैन को काट दिया। फिर बॉय आया, बॉय की एंट्री कर दी, यहाँ से काट दिया। फिर वो मैन आई, वो मैन में एंटर कर दिया, यहाँ से काट दिया। फिर गर्ल आई, गर्ल का यहाँ एंट्री कर दी, यहाँ से काट दिया। फिर मैन आया, मैन की यहाँ एंट्री कर दी, यहाँ से काट दिया। फिर 1 2 3 4, 4 वोमेन आ गई, तो वोमेन में एंट्री करेंगे 1 2 और ये 3 और ये 4, क्योंकि यहाँ पेयर बनाना है ना, तो 1 2 ये 3 और ये 4, 4 औरतों को मैंने ऐसे यहाँ पे मार्क कर दिया, प्लॉट कर दिया, 1 2 3 4, ये काट दी। फिर गर्ल आ गई, तो गर्ल की एंट्री गर्ल में कर दी। फिर वोमेन आई, तो वोमेन की एंट्री यहाँ पे कर दी। फिर मैन, 2 मैन आ गए, तो 2 मैन की एंट्री करने के लिए देखिए, एक तो यहाँ पे करेंगे क्योंकि ये 4 बन गए ना, तो ये तो हुआ 1 और ये दूसरा, तो 2 मैन को मैंने यहाँ ऐसे एंटर कर दिया, मैन को काट देते हैं। फिर 2 वो मैन आई, 2 वो मैन को यहाँ पे एंटर कर दिया, 1 और ये 2। फिर मैन यहाँ एंटर कर दिया इस पेयर के लिए, काट दिया। फिर वो मैन, अब यहाँ पे 4 वोमेन हो गई हैं इस जगह पे, तो जब एंट्री की जाएगी तो ये की जाएगी 5वां ये पेयर। फिर गर्ल यहाँ एंटर कर दिया। फिर वोमेन आ गई, तो फिर वोमेन के लिए अलग से पेयर में यहाँ एंट्री कर दिया। फिर मैन आया, तो मैन की एंट्री यहाँ कर दी।
फिर गर्ल आई, ये गर्ल की एंट्री। अब गर्ल में 4 हो गई ना, तो आप यहाँ अलग नहीं करेंगे, 5वीं एंट्री बनने के लिए यहाँ पे इसको पेयर बना देंगे, एक एंट्री हो गई। फिर वोमेन, वोमेन का यहाँ इसके साथ में एंटर कर दिया। फिर 2 मैन है, तो 2 मैन की एंट्री, एक तो ऐसे कर दिया, अब ये 4 हो गए ना, और दूसरे के लिए ये कर दिया है, ये हो गया पेयर, 2 मैन हो गए। फिर आया एक बॉय, तो बॉय के लिए, अब बॉय का यहाँ पे 4 हो गए हैं, तो इसको पेयर बनाना है, तो एक बॉय है तो इसको ऐसे कर दिया, तो एक बॉय की एंट्री यहाँ पे हो गई। फिर 2 गर्ल्स आ गई, 2 गर्ल्स के लिए यहाँ पेयर बन गए, तो अलग से लगा लें। फिर लास्ट में एक वोमेन आ गई, तो वोमेन की एंट्री यहाँ कर दे वोमेन में। ये होता है एक्चुअली टैली मार्क्स का यूज़। अब टैली मार्क्स एक रफ तरह का काम है, अब इसमें थोड़ी भूल चूक भी होती है ना, तो हम इसको रफ मिटा के दोबारा से चेक कर सकते हैं, दोबारा भी कर सकते हैं। इसको देखने के बाद ये जो काउंटिंग यहाँ पे आई है, ये 5 5 5 5 5 का जोड़ा बन गया ना। जोड़ा कैसे बनता है ये भी आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। अब इसमें ये करते हैं कि अपने टैली मार्क्स में देखकर एक्चुअल जो नंबर होता है उसको नंबर वाले बॉक्स में हम भरते हैं। अब देखते हैं मैन कितने हुए, 1 2 3, 5 का पेयर है ना, 5 दिया 15 यानी कि 15, तो 15 तो मैन हो गए। वोमेन कितनी हुई, 1 2 3 4 5, और 5 5 जा 25, 26 27 28, 28 हो गई वोमेन। बॉय एक पेयर बन रहा है, ये 5 है तो 5 बॉयज हो गए। गर्ल कितनी है, 5 5 10 एंड 1 2 12, ये 12 हो गया। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और ये इस तरह से बनाया जाता है। और टैली मार्क्स का क्या यूज होता है वो भी आप जान गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो हो गया, आगे क्वेश्चन ये भी है कि ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट। इस इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए, समझाने के लिए अब इसका आप बार ग्राफ बनाइए। चलिए अब बार ग्राफ बनाते हैं। देखिए ये बार ग्राफ है, बार ग्राफ पे आपको ग्राफ पेपर लेना है। पहले तो 2 लाइनें बनेंगी, ये सीधी लाइन इस तरह से वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल लाइन के ऊपर आपको कोई स्केल लेना है। स्केल का मतलब है जैसे कि यहाँ 15 28 5 12 ये गिनती है ना, ये आपको दिखानी है ना, तो इस पे स्केल लेंगे। तो गिनतियाँ मेरी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो स्केल में ले लूँगा कि एक बॉक्स को मैं मान लूँगा 5। देखिए 5 माना है ना मैंने, एक बॉक्स एक यूनिट को, ये मान लिया मैंने 5। और 5 के हिसाब से मैं यहाँ पे काउंटिंग लिखूँगा, 0 5 10 15 20 25 30। ये हो गए नंबर्स, और ये हैं शॉपर्स। शॉपर्स कौन कौन है मेरे, मैन है, वोमेन है, बॉय है, गर्ल है। ये मुझे यहाँ पे दिखाने हैं, और एक एक बॉक्स का मुझे गैप छोड़ना है, क्योंकि बार ग्राफ में गैप होता है, ठीक है जी। अब इसमें यह भी समझना है आपको कि अगर आपने एक पूरे बॉक्स को 5 लिया है, और इस पूरे बॉक्स के अंदर ना आपके 10 छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, तो जो छोटे छोटे बॉक्स है ना, यानी ये मतलब बना कि जो 2 छोटे बॉक्स है ना वो आपका 1 के बराबर है। तो आपको काउंटिंग दिखाने में ध्यान देना है ना इस चीज़ का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपका शॉपर है वो है मैन, तो ये मैंने बनाया मैन की जगह। और मैन कितने हैं देख लीजिए आप, मैन है आपके 15, ये रहे ना मैन, मैन कितने हैं 15। अब इसको मुझे 15 दिखाना है, तो ये मेरा 15 है बिल्कुल इसके सामने। यहाँ मैं डंडा खींचूंगा और इसको पूरा बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे कर दूंगा। मैं हाथ से कर रहा हूँ और पेन से कर रहा हूँ, आप सफाई से करना, पेंसिल से करना और स्केल से करना, अच्छा लगेगा दिखने में। पेन से इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो में आपको थोड़ा अच्छा हाईलाइट हो। तो ये मैंने मैन के लिए बना दिया। अब यहाँ पे आप नीचे मैन लिख सकते हैं, MAN। तो मैन कितने हुए 15। फिर है मेरा वोमेन, ये मैं वोमेन की जगह बना दी मैंने। वोमेन मुझे दिखानी है 28। अब 28 दिखाने के लिए देखिए 25 तो हो गया, ये 25 हो गया ना, 3 और दिखाने हैं। 3 का मतलब है कि 2 छोटे बॉक्स का मतलब है 1, तो 3 बनने के लिए आपको 6 छोटे बॉक्स चाहिए। तो 5 तक तो ये हो गए, जो थोड़ी सी हल्की लाइन होती है ना, ये थोड़ा सा इनसे मोटी लाइन होती है, ये 5 का होता है ग्राफ के ऊपर। तो 5 से एक छोटा सा बिल्कुल ध्यान से
एक बॉक्स और ऊपर ऐसे। तो यहां तक तो 25 हो गई और फिर ये 6 बॉक्स ले लिए। एक बॉक्स आपका आधे के बराबर, तो 6 का मतलब है 3 हो गए। तो यहां पे एग्जैक्टली आपका 28 हो गया। तो इसको आप ज्वाइन कर देंगे सीधा सीधा स्केल से। ये हो गया, इसको दिखा दिया जी ये 28 है और यहां पे लिख दीजिए वोमेन। इसके अंदर भी लिख सकते हैं आप, अगर इसमें जगह नहीं है ना तो ऐसे भी लिख सकते हैं वोमेन। ये हो गया मैन। नेक्स्ट शॉपर है बॉय, तो ये जगह मैं बॉय के लिए बना लेता हूं और बॉय है मेरे 5, तो 5 दिखाना है तो सिंपल सिंपल दिख रहा है, ये पहला बॉक्स 5 ही है, ये बॉय हो गया। इसमें लिख देता हूं मैं बॉय। फिर है गर्ल, गर्ल कितनी है 12, तो 12 दिखाने के लिए देखिए 10 तो ये है, 10 के बाद 2 छोटे बॉक्स लेने, क्योंकि 2 छोटे बॉक्स का मतलब है 1, तो ये हो गया 10। और ध्यान से बिल्कुल 2 छोटे बॉक्स ऐसे चूज करके पतली पेंसिल से एक्यूरेट आप ये लाइन लगा लेंगे। उसके बाद इसको ज्वाइन करके ये बन गया बार ग्राफ। और ये है गर्ल के लिए। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये होता है और बार ग्राफ ये होता है। इस वीडियो में आपने ये चीज़ें सीखी कि डाटा क्या होता है, उसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सबसे मेन था और उससे बार ग्राफ बनाने के बाद ये था। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए इसी तरह से फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।